हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो सीबीएसई सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। और ये स्टैंडर्ड पेपर आप लोगों को वो सब चीज़ें देगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड का पेपर इस बार एमसीक्यू की फॉर्मेट में किस तरीके से करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लास 12 का जिस बेसिस पर क्वेश्चन पेपर आएगा ये उसका हूबहू बिल्कुल सेम पैटर्न है। वही आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से आपकी इंटरनल चॉइसेस होंगी। पूरा पेपर को 3 अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, ए बी और कितना सी के अंदर। सी वाले सेक्शन के अंदर आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन होगा, वहां भी आपको कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आता है और उसका आंसर आपको एग्जैक्ट पता है। बट बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन अगर आप लोगों को इस बार 12th की बोर्ड में सॉल्व करना है तो डेफिनेटली पहले फुल कॉन्फिडेंस से जो ऑप्शंस जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको अच्छे से कर लो। और अगर जो रिमेनिंग बचे जाते हैं, मतलब जिनमें लगता है कि यार मुझे अभी डाउट है कि ये क्वेश्चन मेरा सही होगा या नहीं, तो उसको एक कॉलम के अंदर प्लेस, ब्लॉक के अंदर प्लेस कर देना ताकि बाद में उसको चेक करने में थोड़ा सा आप लोगों को ईजी रहे और आप लोग इसको बहुत अच्छे से किल कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो ओपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्टली आई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है 12th सीबीएसई बोर्ड का बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर जो आपको हूबहू सेम तरीके से आपको मिलेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा और आपको इसको किस तरीके से फॉलो अप करना है। सबसे पहली बात बेटा 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। 40 मार्क्स का आपके पास टर्म 1 का पेपर है, देन आपका 40 मार्क्स का टर्म 2 का पेपर होगा। ठीक है, ये अभी अपना नवंबर टू दिसंबर की मिड इसकी डेट आ जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पेपर पूरे तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या बोला गया, 3 सेक्शंस के अंदर आपको डिवाइडेड है। पहले वाले सेक्शन के अंदर आपके पास 20 एमसीक्यू है जिनमें से आपको 16 करने हैं। दूसरा वाला है जिसके अंदर आपके पास 20 एमसीक्यूज है, आपको 16 करने हैं। देन सेक्शन नंबर 3 है आपके पास जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज है और आपको उनमें से 8 करने हैं। मतलब क्वेश्चन के अंदर भी इंटरनल चॉइसेस बहुत अच्छी दे रखी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर लास्ट में अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग उसके अंदर नॉर्मल अपनी तरफ से क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन और पहला सेक्शन क्या कहता है, इस सेक्शन के अंदर वही 16 क्वेश्चन करने, 1 मार्क हर एक का है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से आज की सेशन को कंटिन्यू करना और देखना किस तरीके से करना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना है देखो ध्यान से, बिल्कुल इजी मच है। आपको पूरा का पूरा जो पेपर पैटर्न है वो मैं विद ट्रिक कराऊंगा कि अगर आपको मेथड से आता है तो आप कैसे कर सकते हो, विद ट्रिक करना है तो कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, किन प्रॉपर्टीज का नॉर्मल तरीके से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो वो सब चीजें अपन आज की क्लास के अंदर कैरी अप करेंगे, तो टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और मैं आपको हर क्वेश्चन को करने का कुछ समय दूंगा ताकि आप लोग उस ड्यूरेशन में उसको कर लो और बाद में अपने सॉल्यूशन को चेक कर लो कि आप लोगों ने वो बिल्कुल सही किया है या गड़बड़ है। ठीक है, तो साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को देखते ये स्ट्राइक कर रहा है कि साइन 1/2 कहां पर होता है। साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है, 30 डिग्री पर। 30 मतलब कितना आपके पास कितना है, π/6 पर होगा। ठीक है, ये मुझे पता लग गया, बट यहां पर माइनस का है तो ऑब्वियसली बात है अगर ये माइनस का होगा तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब आपको काम करना शुरू कर देना है। साइन π/3 माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, π/6। तो बच्चा साइन ये आपके पास टोटल कितना हो गया, π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपको आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन मिल गया, सॉरी आपको आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन मिल गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। समझ गए बात को, आ गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर जल्दी से फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या हो। ओके चलो, टेल द टिक द अनदर वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस वन। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है और मुझे इस अननोन की वैल्यू बतानी है। बेटा कैलकुलस का जो भी पेपर आ जाए, कैलकुलस का जो भी क्वेश्चन आ जाए, 3 की पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने। 1 माइनस कॉस थीटा जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। 1 प्लस का कॉस थीटा जो कि आपके पास होता है कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। और तीसरा फॉर्मूला साइन थीटा जिसका होता है 2 साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2। ये 3 बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो सबसे ज्यादा लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिनको आपको बिल्कुल तरीके से देखना है। ठीक है, कहीं पर भी इस पैटर्न की चीज आ जाए आप नॉर्मल में लगा सको। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। fx कंटिन्यूस बोला हुआ है बेटा, फंक्शन को कंटिन्यूस होता है कंटिन्यूटी की कंडीशन। LHL इक्वल टू कितना, RHL इक्वल टू क्या होता है बेटा, फंक्शन लिमिट। फंक्शन लिमिट कितना, f ऑफ कितना 0। f ऑफ 0 पर मतलब x इक्वल टू 0 पर वैल्यू दे रखी है आपको कितना 1/2। RHL को आप यूज कर सकते हो तो लिमिट h टेंडिंग टू कितना 0, यहाँ पर x की जगह h कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर kx बाय कितना 2 अपॉन
ये x और यहाँ कितना साइन x को लिख दो 2 साइन, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन x को साइन x ही रहने देते हैं, ज़्यादा मेहनत भी क्यों करें, 2 साइन x/2 cos x/2, फिर जीरो रखे तो कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा, तो सीधा बेटा साइन x रख करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन गया है, अब आपको उसको करना है। तो लिमिट बेटा h टेंडिंग टू कितना 0, अब आपने h ले लिया है तो यहाँ पर x की जगह क्या कर देना, सिंपल h कर देना। क्या कर देना बच्चों, x की जगह h कर देना। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये ट्रिक से भी डायरेक्ट हो सकता है, सीधा आप x टेंडिंग टू 0 लगा दो और 2 साइन kx/2 और h साइन x करके काम कर सकते हो। ठीक है, डन। ये वाली बात सबको समझ आ गई अच्छे से कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर आपने इसको लिखा 2 साइन, ये कितना kh/2 का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, k² h² बाय कितना 4, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया k² h² बाय 4 अपॉन h, और यहाँ कितना बेटा साइन h अपॉन h मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे h, मतलब एक h से नीचे मल्टीप्लाई, एक h से ऊपर मल्टीप्लाई। सिमिलरली जितना ये होल स्क्वायर के अंदर था उतना ही आपने इस थीटा के होल स्क्वायर को अरेंज कर दिया नीचे और ऊपर, और ये आपका किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, इक्वल टू कितना है 1/2। अब ये पूरी क्वांटिटी आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, ये पूरी 1, ये वाली गोल सर्कल के अंदर है जो वो भी 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना है 2 से ये 2 टाइम्स कट कर दो सिंपल सोबर, ये हो जाएगा k² h² अपॉन में कितना 2, और यहाँ पर कितना h² से h² कैंसिल 1/2, 2 से 2 कैंसिल, k² इक्वल टू कितना 1, तो बच्चा k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का कितना 1। आई थिंक सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मजा आ रहा हो तो डेफिनेटली लाइक करते चले जाना, ताकि अपन और भी ज़्यादा मोटिवेटेड सेशंस को लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। मैं और भी ज़्यादा पेपर्स आपका कंटिन्यू डिस्कस करूंगा। ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1 है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद 2, 3, 4 ऐसे अपन बहुत सारे सैम्पल पेपर्स लेंगे। टिल एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क करवा करके देंगे, ये बिल्कुल प्रॉमिस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखो और क्या कह रहा है। अगर A आपका Aij है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा 2 है, सच डेट Aij कितना 1 और 0, i नॉट इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0 पर कितना है 0। तो सबसे पहले बेटा A 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो A11, A12, A21 और A22 कर सकते हैं या नहीं। अब A11 मतलब जब दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तब कितना है 0 है, मतलब यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, और जब ये दोनों बराबर नहीं है, i नॉट इक्वल टू j है, तो कितना है 1 है, तो आपने यहाँ भी 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। गॉट इट। अब आपको बोला a² की वैल्यू बताओ बेटा, a² कैसे निकालते हैं, a इंटू है, बाकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप कितना भी कर लो, क्या कह रहा हूँ, कितना भी कर लो आपका आंसर सेम ही रहता है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 कितना 1, आइडेंटिटी बन जाएगा, 1 इंटू 0 और ये कितना 0, 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार होगा। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके अंदर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो 1001 इज द राइट आंसर। आया कि नहीं, बिल्कुल इजी मच है, ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली ये चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से इस चीज को एलिमिनेट करते हैं। वैल्यू ऑफ के, क्या कह रहा हूं, के की वैल्यू बतानी है, पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। सिंगुलर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कंडीशन होती है सिंगुलर की, जिसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या होता है 0 होता है। तो बेटा आप यहां पर करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना 0, डिटर्मिनेंट के 4 8 और ये कितना 2k इक्वल टू क्या कर देंगे 0। डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है आई थिंक सो, ये क्रॉस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2k², 8 4 जा कितना 32 इक्वल टू 0, तो बच्चा k² इक्वल टू 32/2 यानी कितना 16 प्लस माइनस का 4 यानी सी इज द राइट आंसर। बोलो कोई डाउट था, सिंपल आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। लग रहा होगा पेपर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, ऐसे ही आपका पेपर बोर्ड में दिखाई देगा, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और किल कर देना है। चलो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अरे यार बेटा इंक्रीजिंग है तो आप क्या करते हो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हो, आपने निकाला 2x माइनस का कितना 4, इसको निकाल करके 0 करते हो, यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, नंबर लाइन पर डालो, यहाँ आपका माइनस इन्फिनिट, यहाँ आपका इन्फिनिट और प्लस का कितना 2, राइट हैंड साइड पर ऑलवेज भी प्लस, और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट चेंज द साइन। अब आपको बोला इंक्रीजिंग, तो बेटा इंक्रीजिंग कहाँ होगा, ध्यान से सोचो, ऑब्वियस सी बात है 2 से ज्यादा पर, जहां पर वो पॉजिटिव होता है, तो 2 कॉमा कितना आ गया इन्फिनिट आ गया। इज इट क्लियर, डन। बहुत मजे से, अच्छे से, बिल्कुल इजी लग रहा है या नहीं, बिल्कुल आराम से करो, आ जाएगा। 6 क्वेश्चन को अपन ऑब्जर्व करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। गिवन ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको 3 है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा है -4 एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी
बिल्कुल प्रॉपर्टी। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालना, अगर किसी को याद नहीं हो तो डेफिनेटली पेन और पेपर निकाल करके एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी लिख लेना। ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए की पावर कितना बेटा, n माइनस का 1 होता है। तो आपके पास यहाँ मॉड ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, इसकी पावर n कितना है, ऑर्डर कितना है आपका 3 है, तो 3 माइनस का 1 कितना 2, मॉड 4 का स्क्वायर सीधा कितना आ जाएगा 16। तो डी इज द राइट आंसर। बोलो कोई डाउट, इज इट क्लियर, इजी मच। प्रॉपर्टी लगाओ, काम करो। कई बच्चे इसको क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं पर उसको मैट्रिक्स नहीं मिलती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत क्लिक कर देते हैं। तो इन सब चीजों को बिल्कुल प्रॉपर समझो और करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो कैसे करना है। द रिलेशन आर इज अ सेट 1 2 3 है। आर को आपने डिफाइन किया लाइक दिस 1 1 1 2 2 2 3 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड। किसको मैं इन चारों में से हटा दूं टू मेक इट एन इक्वलेंस। इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, जहां पर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है, उसको आप क्या कहते हो, इक्वलेंस। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, जहां पर सेम सेम होते, बिलोंग टू आर करना चाहिए, मतलब जो भी आपका रीजन रिलेशन गिवन है वो होना चाहिए। सिमेट्री में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है इंप्लाइज बी कॉमा ए भी होना चाहिए आर में, तब तो वो सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव के अंदर अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो बच्चा इंप्लाइज ए कॉमा सी भी आपका बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। तो ये तीन कंडीशन आपकी अप्लाइड होती है, तब जाकर के आप लोग कहते हो कि आपका फंक्शन क्या है, इक्वलेंस। अब इनमें से क्या है, देखो ये 1 कॉमा 1 है, रिफ्लेक्सिव है, 1 कॉमा 1 यहाँ रखो और 1 कॉमा 1 वापस यहाँ रखो, बी और ए को, तो सिमेट्रिक है। सिमिलरली 1 कॉमा 1 यहाँ रखा, 1 कॉमा 1 यहाँ रखा, और तो 1 कॉमा 1 ही यहाँ पर मिलेगा, तो वो भी हो जाएगा, तो ये भी है, यानी सेम सेम टर्म वाले हो जाएंगे। यानी ये जो डिफरेंट टर्म वाला है इसको क्या कर दो बच्चा, रिमूव कर दो। और अगर इसको आपने रिमूव कर दिया तो आपका जो रिलेशन दे रखा है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इक्वलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो आपसे पूछा भी ये किसको रिमूव करें, यानी बी 1,2 को आप आराम से रिमूव कर सकते हो। समझ गए नहीं समझे, यहां तो सबको दिख जाता है कि यार 1,1। कई बच्चे यहां सोचते हैं कि यार यहां पर अगर मैंने 1,1 बिलोंग्स टू आर है तो बच्चा इसको इधर और इसको इधर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो 1,1 भी तो बिलोंग्स टू आर ही होगा, इसलिए वो सिमेट्रिक भी है। सेम एज इट इज ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो बच्चा बस ये सोचता है कि यार सारे अलग अलग होने चाहिए ना, अगर सेम होंगे तो भी चल जाएगा। 1,1 आपने बिलोंग्स टू क्या लिया, आर, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 भी आर को बिलोंग करेगा, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना अब तक ये क्वेश्चन कब का हो चुका होता। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान मैट्रिक्स का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2a प्लस बी, ये इसके बराबर है, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d बताओ। अब बेटा यहाँ से 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी, कंपेयर कर लो दोनों साइड, इक्वालिटी। 2a प्लस का कितना b इक्वल टू कितना 4, और 5c माइनस का d इक्वल टू कितना 11, a माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 3 एंड 4c प्लस का 3d इक्वल टू कितना आ गया 24। अब आपके पास ये 4 इक्वेशन है, 4 ही अननोन है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोल दिया बेटा। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने की कोशिश करो, डेफिनेटली एलिमिनेशन मेथड। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। सेकंड वाले को, पहले वाले को एज इट इज लिख रहा हूँ, ये पहली वाली इक्वेशन आपने एज इट इज लिख दी। अब सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, 2a माइनस का कितना 4b इक्वल टू कितना माइनस का 3, माइनस प्लस चेंज द साइन, ये दोनों कट गए, b प्लस का 4b कितना आ गया 5b, 4 प्लस का 3 कितना 7, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7 बाय कितना 5, b की वैल्यू 7 बाय 5 किसी में ही पुट कर दो। a माइनस का 2 इंटू 7 बाय कितना 5 इक्वल टू माइनस का 3, a इक्वल टू 7 2 जा 14, 5 3 जा कितना 15 अपॉन में 5, तो ये आ गया माइनस का 1 बाय कितना 5। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई। हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। 2a प्लस बी इक्वल टू 4, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रही है वैल्यूज। 2a प्लस बी इक्वल टू 4, एक बार चेक कर लेते हैं। और a माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 3, ओ हाँ, सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी है, 3 2 जा कितना 6, सॉरी बच्चों, जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड डाउन। हाँ हाँ, ये हल्की सी गड़बड़ हो गई, इसलिए अपना पूरा गलत हो जाता। मैंने यहीं से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था कि यार हो सकता है कि अपन ने कुछ गड़बड़ करी, तभी यहाँ से मैनिपुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहे। 2 से आपने पूरे 3 को तो मल्टीप्लाई नहीं किया था, 3 2 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा बेटा कितना, प्लस कर दिया तो 5b, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस कर दिया तो कितना 10, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, हाँ ये भी प्लस कर दिया तो ये 5b प्लस का, तो 5 2 जा 10, तो b की वैल्यू 2 प्लेस कर दो बच्चा, तो 2a प्लस का 2 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 2 बाय 2 कितना 1 आ जाएगा, a की वैल्यू भी 1 आ गई। इन दोनों को क्या करें,
फर्स्ट थर्ड, इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन और इसको बोल दो कितना फोर्थ। बेटा थर्ड को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 3 के साथ, तो 5 3 जा कितना 15c और ये कितना 3d, इसको मल्टीप्लाई मत करना, मत भूलना 33, 4c प्लस का कितना 3d इक्वल टू कितना 24। सॉल्व कर देंगे, ये कैंसिल, 15 प्लस का 4 कितना बेटा 19c। ओके नॉर्मल कैलकुलेशन, प्लस ही कर रहे हैं अपन सब नॉर्मल, क्योंकि ये माइनस है और ये कितने का है, प्लस का है। तो 33 कितना आ जाएगा बेटा 57, कितना आ जाएगा 57, सी की 9 3 जा 27 आ जाएगा, सी की वैल्यू 3 प्लेस कर दो बेटा 5 इसके अंदर थर्ड में, तो 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास 15 माइनस का d इक्वल टू 11, तो d की वैल्यू 15 माइनस 11 है 4, तो d कितना आ गया आपके पास, सिंपल सोबर 4 आ गया। इज इट क्लियर, डन। थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक करी थी, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखो थोड़ा सा ऑप्शंस को देख करते हुए और काम। अभी तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल दी है। आप ए की वैल्यू प्लेस करो, कितना था, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी थी 2, सी की वैल्यू कितनी है -3 और डी 4 2 जा 8 इक्वल टू इसकी वैल्यू चाहिए 3 माइनस का 3 8, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर, डन। चलो बहुत बढ़िया। 9th वन, 9th को क्या करेंगे, देखो ध्यान से, फाइंड द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x प्लस 1/x, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, 3x माइनस का 4y माइनस 7 इक्वल टू कितना 0। तो बच्चों इसके अंदर क्या करना है, अगर ये पॉइंट बताने हैं जो नॉर्मल है बेटा इस कर्व के, अगर इस कर्व के कोई चीज नॉर्मल है तो बेटा सबसे पहली बात उल्टी रिवर्स कंडीशन, m1 m2 बोला उसने -1 है और वो क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दो। पहले इसका स्लोप निकाल लो, मतलब इसका dy/dx निकाल लो, x का डिफरेंशियल 1 माइनस का 1 अपॉन में कितना x स्क्वायर किया, तो ये 1 माइनस का इसको आप सॉल्व कर दो, तो x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, ये m1 की वैल्यू होगी, x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m2, यहाँ से अगर बेटा dy/dx निकालो तो 3 माइनस का 4 dy बाय कितना dx इक्वल टू कितना हो गया 0, तो यहाँ से dy/dx आपके पास कितना आ गया 3 बाय कितना 4, तो आपने यहाँ पर प्लेस किया 3/4 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का कितना 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बस अब आपको इसको सिंप्लीफाइड करना है, डेफिनेटली यू किल द आंसर। इसको मल्टीप्लाई किया बच्चा 3x स्क्वायर माइनस का 3, इसको किया उधर माइनस का कितना 4x स्क्वायर, शिफ्ट कर दो 4 प्लस का 3 7x स्क्वायर इक्वल टू कितना 3, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3 बाय कितना 7। क्या ऐसा गंदा सा आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, 4x स्क्वायर माइनस का उधर भेज दिया, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस का 3 इसको इधर शिफ्ट किया, 7x स्क्वायर इसको उधर शिफ्ट किया 3, तो x स्क्वायर की वैल्यू ये घटिया सी आ रही है। किस किस का ये आ रहा है आंसर, ऐसा आ रहा है तो आप लोग गलत कर रहे हो, इससे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए करके बताया है क्योंकि कई बच्चे ये वाली गड़बड़ करते हैं, आप लोगों को ये गड़बड़ नहीं करनी है। क्या बोला, नॉर्मल, हाँ, द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू द कर्व, रिमेंबर दिस थिंग। अगर मैं आपको डायरेक्ट करा देता तो आपको ये वाला चीज कभी भी याद नहीं रहती और एग्जाम में आप फ्लो में ये वाला काम जरूर करते, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, स्टार लगा लेना बेटा इस पॉइंट को। अगर नॉर्मल है तो बेटा आपका जो ये वाली स्लोप है, क्योंकि नॉर्मल की स्लोप क्या होती है माइनस का 1 अपॉन dy/dx होती है, तो आप वैसे इसको रिशफल करोगे तो आपने x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर कर दिया, क्योंकि माइनस का 1 अपॉन dy/dx इसकी क्या कहलाती है, नॉर्मल की स्लोप कहलाती है। ये बात जानना बहुत जरूरी है। फिर आपका 3/4 इक्वल टू कितना माइनस का 1, तो आप इसको करो, ये 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, उधर शिफ्ट करा या इसको उधर, ये आपका 4 इक्वल टू ये आपका x स्क्वायर, तो x की वैल्यू बेटा कितनी प्लस माइनस का कितना 2। इकलौता ऑप्शन है बी वाला जिसके अंदर आपको प्लस माइनस का कितना 2 दिखाई दे रहा है, बट कई बच्चे जल्दबाजी में इसको टिक कर देंगे। यहाँ पर भी आपको रिमेम्बराइज रखना है कि बी इज नॉट द राइट आंसर। क्यों नहीं है अभी बताता हूँ, आगे ऑब्जर्व करना। आपने x की वैल्यू कितनी निकाली बेटा प्लस माइनस का 2, बट x आपका क्या होगा 0 से बड़ा बोला है क्वेश्चन में। वहाँ एग्जाम में ये सब चीजें गौर नहीं कर पाते बच्चे, तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सब चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो x ग्रेटर देन कितना आ गया 2 है ना, x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो अब इसको प्लेस करो, डेफिनेटली यू गॉट द आंसर। यहाँ पर डाला 3 2 जा कितना 6 माइनस का कितना 4y इक्वल टू कितना 7, तो 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर माइनस का कितना 1, y की वैल्यू माइनस का, दूसरी गलती जो यहाँ पर होती है वो ये वाली होती है। बच्चा जो होता है वो कहीं पर भी प्लेस करने की कोशिश करता है, कभी कभी वो इसमें करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज इसको याद रखना है, कभी भी
आपको लाइन में पुट नहीं करना है, आपको पुट कहां करना है, जो कर्व गिवन हो उसी में करना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अब x की वैल्यू क्या प्लेस करी, 2 प्लेस करी कर्व में, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस का कितना 1/2, 4 1 5/2। एक्यूरेट आंसर है इसका कितना ए। समझ में आई इस क्वेश्चन के अंदर जो 3 मेजर गलतियां कौन सी होती है। पहली मेजर गलती वो ये वाली है जिसके अंदर बच्चा फ्लो में डायरेक्टली ये वाला काम कर देता है और फिर उसका गलत हो जाता है। दूसरा प्लस माइनस का 2 एक की वैल्यू निकाल करके डायरेक्ट बी को टिक कर देता है, वो भी नहीं करना है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, लाइन के अंदर आपको कभी भी प्लेस नहीं करना है। जब भी कभी भी पॉइंट निकालने के लिए बोले डेफिनेटली आपको कहाँ डालना है बच्चों, कर्व की इक्वेशन में डालना है, वरना आंसर यहाँ से भी क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज इस क्वेश्चन से अपन ने 3 चीजें सीख ली, आई होप सो सब लोगों ने सीख ली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, साइन tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू बतानी है जब मॉड x क्या है 1 से कम है तब। तो बच्चा tan इनवर्स x फॉर्मूला कन्वर्ट करो साइन को, tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का कितना होता है x स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, आपका आंसर पलकों पे आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का कितना x स्क्वायर। डन 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 डन। जल्दी से फटाफट अगर डन हो गया हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कि हो सकता है कि मैं इसको 2 पार्ट में करूं और मैं आगे और भी ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ ताकि आप लोग और किल कर पाओ। शेयर जरूर करना ताकि आप लोगों के दोस्तों भी इसको कैरी अप कर सकें। चलो चलते हैं अपन हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से देखो और काम करो। लेट आर, ध्यान से देखना बच्चा, लेट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ए 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 12, आर ए कॉमा बी है, ए माइनस का बी आपका मल्टीपल है किसका, 4 का। यार मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं, पहली बात जो 4 की टेबल में आता है 0 आता है, 4 खुद आता है, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 टिल ऐसे। अब आपको पूछा इक्विवेलेंस क्लास बताओ कंटेनिंग 1, कंटेनिंग 1 मतलब मैं ए की वैल्यू या बी की वैल्यू 1 ले लूं, क्योंकि मॉड में तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए की वैल्यू 1 ली तो बेटा बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो जाएगी, तो 0 आ जाएगा, यानी 4 का मल्टीपल आ जाएगा। फिर आपने 1 माइनस का क्या किया, 5 किया, तो 4 आ जाएगा, 4 आपका मल्टीपल। फिर आपने क्या किया, 1 माइनस का 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा 8, 4 का मल्टीपल। तो इकलौता 1, 5, 9 आपको दिख रहा है, 0 हो नहीं सकता, ए सारे 0 से 12 हो नहीं सकते, नल कैसे होगा, आंसर बचा कौन सा है, ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कहते हैं। इज इट क्लियर, ट्रिक से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत ध्यान से देख लो क्या कैसे करना है। e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस का कितना y है, तो dy बाई dx बताना है। टेक अ टाइम, सोचो और जल्दी करो। क्या करें, देखो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, और y का करेंगे तो dy बाई dx। e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस का y, फिर x प्लस y का करेंगे तो x का 1 और y का कितना dy बाई dx। ठीक है, ओके। अब बेटा आपने यहाँ पर क्या किया, e की पावर x प्लस e की पावर y, और ये आपका कितना है dy बाई dx है। इसको आपने e की पावर x प्लस y अंदर भेज दिया, e की पावर x प्लस का y, और यहाँ कितना dy बाई dx। तो बेटा ये e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस का y, सेपरेट कर दी टर्म्स, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दिया, dy बाई dx कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, e की पावर कितना y। अब आपने e की पावर x इसको तोड़ दिया, e की पावर x इंटू e की पावर y में, सिमिलरली dy बाई dx, इसको भी आप ऐसे e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस का कितना e की पावर y, e की पावर x कॉमन, 1 माइनस e की पावर y सेम एज इट इज बेटा dy बाई dx, e की पावर x कॉमन, ओ ओ ओ y कॉमन, e की पावर x माइनस का कितना 1। बोलो कोई डाउट आ रहा है क्या यहाँ तक, यहाँ तक सबको प्यारी सी बात क्लियर है। हाँ, बट यहाँ तक आप पहुंचे और आपने देखा कि यार आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ तक पहुंचे और आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो मैंने सही किया था पर मैच क्यों नहीं कर रहा। यहाँ से आप कहानी में ट्विस्ट आता है, तो इस कहानी की ट्विस्टिंग आपकी शुरू होगी बेटा यहाँ से। कहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ से आप लोग इसको क्या करोगे, शुरुआत करोगे। इसको ध्यान से देखो और काम बताओ क्या कर सकते हैं। नहीं, या तो यहाँ पर e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू प्लेस कर दो ये वाली जगह, तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस, इसकी जगह रखोगे तो e की पावर x माइनस e की पावर y,
ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इजी हुआ कि नहीं हुआ? डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, फिर वापस से वही जो ई की पावर एक्स प्लस वाई उसकी जगह रखोगे ई की पावर एक्स प्लस का कितना ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई, इससे ये कैंसिल। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली आ जाएगा बच्चा ई की पावर कितना वाई अपॉन ई की पावर एक्स, तो माइनस साइन बाहर कर देना, ई की पावर वाई माइनस का एक्स ऊपर भेजेंगे माइनस एक्स हो जाएगा। आंसर आपको सीधा दिख रहा है कौन सा? सी। तो ये वाली चीजें अपन ने करी तो सही, नो डाउट ये गलत भी नहीं थी, बट इसके अंदर आंसर अपने को नहीं मिला, तो अपन ने आंसर को मिलाने के लिए क्या कर दिया, इसी स्टेप के अंदर क्वेश्चन से वैल्यू निकाली और प्लेस कर दिया। मजा आ रहा है? डेफिनेटली लाइक करो बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट लाइक कर दो, मजा आ जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, बिल्कुल इजी मत से और ओरल क्वेश्चन है। गिवन दैट मैट्रिसेस ए और बी आर ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा 3 कॉमा कितना n, ए वाला, और बी वाला जो है वो m कॉमा कितना है 5 है। देन मैट्रिक्स सी बतानी है जो कितने ऑर्डर की होगी अगर 5a प्लस का 3b, 5a और 3b। अब आप लोग जानते हो एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का रोज और कॉलम की क्वांटिटी क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर a आपका 3,5 है तो b भी आपका 3,5 होना चाहिए, तभी आप उसका एडिशन कर सकते हो, वरना नहीं। तो ये 3n की वैल्यू 5 कर दो, ये m तो n की वैल्यू कितनी कर दो, 3 कर दो, तो आपका आंसर डायरेक्टली दिख रहा है कितना, 3,5। इज इट क्लियर? डन। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, डबल डेरिवेटिव। अब ये क्वेश्चन क्या करें, पॉज कर दो वीडियो को, करना शुरू करो बच्चों, कितनी देर में आप लोग कर पाते हो। 5 cos x माइनस का कितना है, 3 sin x है, तो आपने इसको करना किया, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 माइनस का कितना sin x cos x का और 3 और ये कितना cos x, डबल करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर कितना डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 sin x का कितना cos x प्लस का 3 और यहाँ कितना आ गया sin x। यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा, माइनस साइन अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो ये आपका सिंपल सोबर क्या बन जाएगा, y, तो माइनस का y इज द राइट आंसर। क्या कह रहा हूँ, माइनस का y इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है और फिर इलिमिनेट करना है। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर कितना आपका 15 में क्या कोई ट्रिक लग सकती है या डायरेक्टली हो सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए बताना है, ए का ट्रांसपोज बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपका, ये दोनों तो इंटरचेंज, क्या कह रहा हूं, ये दोनों तो इंटरचेंज, ये ट्रिक है, और इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों के क्या साइन चेंज, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए डैश बताओ, डैश बोले चाहे ट्रांसपोज बोले बेटा एक ही बात है, तो आप चेंज कर दो, माइनस का 7, 5, माइनस का 11 और माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक भी नहीं दिख रहा है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, एक भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, लगा क्या कहना, ये दोनों तो इंटरचेंज कर दिए, इन दोनों के आपने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए, फिर आपका आंसर क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत आई इसके अंदर, क्योंकि आपको ए दे रखा था, आपको एडजॉइंट ऑफ ए के रेस्पेक्ट में बात करनी थी, तो बेटा इनके साइन भी तो चेंज होंगे। तो 7 माइनस साइन कॉमन ले लो सबका, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 7, 11 माइनस का 5 और ये कितना 2। अब इसका आंसर मिल रहा होगा 7 माइनस का 5, 11 और ये कितना 2। तो कभी कभी आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि माइनस साइन कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर माइनस साइन कॉमन आ रहा है तो आप बाहर रख सकते हो, क्योंकि एडजॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डैश पर, इसलिए आप आंसर डायरेक्टली ये बता दोगे। ओके डन। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उसको किस तरीके से कर सकते हो। जो भी आपके पॉइंट है किसके अंदर, कर्व के अंदर, x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। जहां पर टेंजेंट आपका किसका पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या करें, डिफरेंशिएट, पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर वाई स्क्वायर का 2y बाय 16 dy बाय कितना dx इक्वल टू कितना 0 एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो बच्चा सबसे पहले यहां से आपने क्या निकाला, स्लोप किसका, नॉर्मल का। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में कितना dy बाई डी एक्स। तो माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसको उधर भेजो, माइनस का 2x बाई 9 अपॉन 2y बाय कितना 16, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 16 अपॉन में कितना 9, y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपने किसकी स्लोप निकाल ली, किसकी स्लोप निकाल ली, नॉर्मल की। क्या ये सही आई है,
माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला माइनस का 2x बाई 9 अपॉन ये, तो ये रिवर्स होकर के ऊपर चला गया। बट इसको आपको क्या करना है, वो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, ध्यान से देखना। इसके अंदर बोला टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। जब y एक्सिस के पैरेलल है मतलब स्लोप आपके पास क्या होगा, 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या कर दो आप डायरेक्टली यहां से, इसको 0 के बराबर किया तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर y 0 आ गया तो आप यहां पर डालो एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कितना 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 9, तो x की वैल्यू प्लस माइनस का 3, तो प्लस माइनस का 3 कॉमा कितना आ जाएगा, 0 इज द राइट आंसर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखो। अगर गिवन दैट ए, मुंह जवानी क्वेश्चन, बिल्कुल देख के क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसका कंसेप्ट पता है तो मैं इसका डायरेक्टली देख करके बताता हूँ, -7 इज द राइट आंसर। अरे सर आपने इतना जल्दी देख कर कैसे बताया, अब तुम भी बता पाओगे आज के बाद। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, ए आपको दे रखा है -7, देन इसकी वैल्यू, बेटा आई की वैल्यू प्लेस करते चले जाओ। आई की वैल्यू 1 डाली, A12 A12, आई की जगह 2 डाला, A22 A22, आई की जगह 3 डाला, A32 और कैपिटल A32। ए कैपिटल ए क्या है आपका, कोफैक्टर्स है। ये चीज क्या कहलाती है बेटा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू -7 है, इसलिए आंसर भी कितना आएगा, -7 ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था देखते ही बता पाओगे तुम लोग। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्या है, y इक्वल टू, इतना आसान क्वेश्चन, सिंपल dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन कॉस e की पावर x, फिर cos का करूंगा तो बेटा माइनस का साइन e की पावर x, फिर e की पावर x का करूंगा तो e की पावर x, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का e की पावर x, और ये कितना tan e की पावर x, तो माइनस e की पावर x और tan e की पावर x, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर किसमें, डी में, आराम से 19th वन। बहुत ध्यान से अगले वाले को, ये आ गया आपका एलपीपी का आपका फेवरेट क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन as the feasible region in the graph at which point the objective function z equal to 3x plus का कितना 9y मैक्सिमम। अब बेटा आपको सब कुछ बना बुनू के दे रखा है, आपका एक इंटरसेक्टेड पॉइंट डी से है, एक सी से है, एक बी से है, और एक ये से, यही फिजिबल रीजन है। ये जो शेडेड रीजन है इसको आप लोग क्या कहते हो, आगे आएगा एक और क्वेश्चन, तो याद रखना फिजिबल रीजन आपका कौन सा होता है, जो शेडेड होता है। अब आप इसके अंदर z के अंदर प्लेस करते चले जाओ। जैसे z के अंदर आप लोगों ने प्लेस किया बेटा क्या, ध्यान से देखना, z के अंदर सबसे पहले आपने डाला 0 कॉमा कितना 10, x की जगह 0 और y की जगह 10, तो कितना आ गया 90, 3 इंटू 0 और 9 इंटू 10 90। z के अंदर आपने डाला 5 कॉमा कितना 5, तो 3 5 जा कितना 15, 5 9 जा कितना 45, 45 और ये कितना 60। ठीक है, फिर z के अंदर आपने डाला 15 कॉमा कितना 15 आपने प्लेस कर दिया, 15 3 जा 3 45 है ना, 15 9 जा 9 5 जा 45, 9 और 4 कितने हो गए बच्चा 13, 135 प्लस 45 0 4 3 7 8 180, कितना आ गया 180। लास्ट 0 कॉमा कितना 20 डाला, तो बच्चा 0 9 2 जा कितना 18 180, यानी आपकी वैल्यू मैक्सिमम 180 आ रही है, और वो 180 आपको दो जगह से मिल रही है, 0,20 से भी मिल रही है, तो वो आपको कहां से मिल रही है, 15,5 से भी मिल रही है। तो आपको क्या कह रहा है, इस पूरी लाइन पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD, हर पॉइंट जो लाइन सेगमेंट किस पे आ रहा है, CD पर आ रहा है, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 को बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 होगा जिसके अंदर फर्स्ट 20 क्वेश्चंस, और अगले जो क्वेश्चन होंगे बी और सी वाले सेक्शन वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टिल, अगर अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं इसका पार्ट नंबर 2 डेफिनेटली 1-2 दिन में या आज या कल में लेकर आऊंगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये पहले 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाए, अगले जो आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू बतानी है, इसको और करते हैं बहुत अच्छे से, ताकि आप लोगों को भी ज्यादा दिक्कत ना, एकदम से ज्यादा बर्डन ना बढ़ सके कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तो भूल तो नहीं गए, तो उसको मैं 2 पार्ट में करके कराऊंगा। ठीक है, f' किया बच्चा आपने कितना 2 माइनस का 2 और ये कितना sin x और प्लस का कितना कर दिया 1, x का डिफरेंशिएशन लीस्ट वैल्यू बतानी है, इसको 0 किया तो बेटा sin x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, x की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, ओ सॉरी 30 डिग्री,
30 डिग्री पर कितना पाई बाय कितना 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 6 आ गई। अब आप इसको एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा ध्यान से, क्या पाई बाय 6 आपका 0,2 पाई बाय 90 के बीच में आता है? ऑब्वियस सी बात है, आता है और बहुत अच्छे से आता है। अगर ये आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में काम करने पर, यानी जैसे आपने एफ ऑफ 0 पुट किया, अब आप ये भी पुट करोगे, ये भी पुट करोगे और ये तो वैल्यू निकाल ही चुके हो। 0 पुट किया 2 cos 0 कितना 1, तो 2 आंसर आ जाएगा। फिर आपने पाई बाय 2 प्लेस किया, 2 से cos पाई बाय 2 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना पाई बाय 2, कितना आ जाएगा बेटा पाई बाय 2। तो एफ ऑफ 0 पर आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। एफ ऑफ पाई बाय 6 पर आपको क्या मिल रहा है फंक्शन, पाई बाय 6 पर भी देख लो 2 cos 30 डिग्री, तो 2 cos 30 की वैल्यू √3/2 और प्लस का कितना पाई बाय कितना 6, तो आंसर आपके पास क्या हो गया √3 प्लस का कितना पाई बाय कितना 6। तो यही चीज आपको देखनी थी और इसी के अकॉर्डिंग काम करना था। तो आपके पास आंसर आ गया पाई बाय 6 प्लस का कितना √3। बोलो कोई डाउट? क्योंकि आपको लीस्ट वैल्यू यहीं से मिलेगी 1.732। 2 तो आपका ज्यादा है, ये 2 तो आपका क्या है ज्यादा है, ये आपका कितना 90 डिग्री और ये आपका कितना 630 प्लस का समथिंग, ये भी कम ही होगा इस 90 से। रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो भी कम ही दिखेगी, ठीक है। चलो आई थिंक सो ये आपको पार्ट नंबर 1 पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा और हर क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से विद ट्रिक और विद चीजें सीखा होगा और आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो डेफिनेटली अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसका जो पार्ट नंबर 1 अगर आपके पास है तो अपन इसके अंदर पहले 1 से 20 तक करें। अच्छा लगा हो तो बेटा डेफिनेटली लाइक जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन अगले 20 से 50 क्वेश्चन पर बढ़ सके और मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला सकूँ। टिल देन बहुत जल्दी नए के लिए मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।